डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपका हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है और हिंदी में अच्छा स्कोरिंग करने वाले विद्यार्थी निश्चित ही सफलता के बहुत करीब होंगे। तो आइए हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 100 इम्पोर्टेंट पर्यायवाची को देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं अरण्य, अग्नि, अंचल, अचला, अमृत, अश्व, आकाश, आदित्य, आम, आँख, इंद्र, कोयल, गणेश, गंगा, गृह, चंद्रमा, चक्षु, जल, जीव, जंगल, झंडा, नदी, नाजुक, पर्वत, पवन, पक्षी, परिवर्तन, पुत्र, प्रभाव, प्रसन्नता, प्रकाश, पृथ्वी, मोर, यम, यमुना, राजा, रात, लक्ष्मण, लक्ष्मी, लहर, वायु, विपरी, बिजली, इंद्र, झंडा, पृथ्वी, बिजली, इच्छा, तलवार, ऊंट, तालाब, बादल, शत्रु, कमल, युवती, पुत्री, शत्रु, कमल, कपड़ा, कामदेव, कुबेर, कुत्ता, सारंग, सिंह और हिरन, तलवार, तालाब, युवती, तोता, दूध, दर्पण, धन, सुअर, सोना, बंदर और मधु, मछली, माँ, सूर्य, स्त्री, भौरा, घोड़ा, हाथी, हरि, हंस, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, शिष्ट, शत्रु। इस जितने भी स्क्रीन पर आप लोग को पर्यायवाची शब्द दिख रहे होंगे, जितने वर्ड दिख रहे हैं, सबकी पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर कहीं न कहीं आरओ एआरओ से लेकर के अन्य एग्जामिनेशन जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन जैसे कि पीसीएस, आरओ एआरओ इत्यादि शब्दों में अक्सर कहीं न कहीं किसी न किसी सन में पूछे गए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि यूपीपीएससी टॉप 100 पर्यायवाची। तो मेरे मित्रों, ये जो वर्ड हमने लिया है, हमने यूपीपीएससी टॉप 100 पर्यायवाची से लिया है, जो कि आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि मेरे मित्रों, आपको पता होगा कि आज कंपटीशन का दौर इतना बढ़ चुका है कि आज जो भी व्यक्ति यह सोचकर पढ़ेगा कि हम केवल यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल का पेपर का लेवल जो है इतना हाई हो गया है कि उसके लिए संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने तैयारी के लेवल को उठाना पड़ेगा। किसको उठाना पड़ेगा? तैयारी के लेवल को उठाना पड़ेगा। तो आइए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और हम लोग एक साथ मिल करके हिंदी से स्टार्टिंग करते हैं और हिंदी से ही हम लोग अपने तैयारी को नया अंजाम देंगे। तो मैं आज ये वीडियो का पहला पार्ट लेकर के आया हूँ यूपीपी में मैं आप लोग को हिंदी का सारा पार्ट पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं हिंदी से ही स्टार्ट किया हूं, तो पहले आपको हिंदी कवर कराऊंगा, उसके बाद से मैथ, रीजनिंग और तार्किक योग्यता, क्षमता, जो भी विषय है मैं सबको पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में हम लोग चंद्रमा से स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है उसको देख लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है निशानाथ, निशाकर, विभाकर, सुधाकर, हिमकर। ये आपका जो पर्यायवाची है हर किताब में मिल जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। लेकिन कुछ आपको कॉमन वर्ड दिख रहे होंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हर पेपर सेटर जानता है कि सभी बच्चे किताब के कीड़े हो गए हैं और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो कहीं न कहीं जो सिंपल चीज़ें हैं सबको पढ़ रखे हैं और कुछ भी बचा नहीं है उनसे पढ़ने के लिए। तो आज के दौर में पेपर सेटर के लिए भी मुश्किल हो गया है कि आखिर हम पेपर कहाँ से पूछें, क्योंकि 50 लाख बच्चों में 60,000 बच्चों को निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में पेपर सेटर के दिमाग में भी यही चलता है कि किस न किस तरीके से अधिक बच्चे क्या हो, बाहर हों
और हमें योग्य उतना ही बच्चे मिलें जितना कि हमें ज़रूरत हो। तो इससे बचने का उनके पास बस और कोई विकल्प नहीं बचता है, बस एक ही विकल्प बचता है कि कुछ सेलेक्टेड वर्ड जहाँ पे परीक्षार्थियों का, जहाँ पर प्रतियोगिताओं का दिमाग नहीं आकर्षित हो पाता है, नहीं जा पाता है, उन्हीं वर्ड को वो चुन करके प्रायवाची में लाते हैं। तो जो आपको दिख रहा हो, निशा नाथ, निशा, विभा, सुधा, हिम, कर, हिमांशु, सुधांशु, शशि, शक, निशापति, इंदु, शशांक, निधि, विधु, विधु के, राकेश, मयंक, तो ये राकापति, ये सारे वर्ड ऐसे हैं कि किसी न किसी वर्ड पे परीक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित नहीं होता है और कोई न कोई ऐसा वर्ड होता है जो उनके नज़र से छूट जाता है और पेपर सेटर क्या करता है, वही जो टप वर्ड होता है पेपर में उठाकर डाल देता है। तो हमको और आपको लगता है कि हमने तो यार सब पढ़ा है, उसमें तो कहीं ऐसा दिया ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए नई दिखने लगती है, लेकिन चीज़ वही होती है जो कि मतलब हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चंद्रमा का हमने पर्यायवाची देख लिया, उसके बाद हम लोग इंद्र की पर्यायवाची देख लेते हैं। इंद्र का जो पर्यायवाची होता है, सूर्य होता है, शची, मेघ, अमरपति होता है, सुरेश होता है, सुरेंद्र होता है, पुरंदर होता है, माधवा होता है, शक होता है, कौशिक होता है, देवराज होता है, वज्रधर होता है। वज्रधर क्यों बोला गया है? क्योंकि इंद्र भगवान वज्र धारण करने वाले थे। क्या धारण करने वाले थे? वज्र। वज्र का एक वो होता है, गदा जिसे होता है, जिसको धारण करते हैं, इसलिए इसको वज्रधर भी बोला गया है। उसके बाद जिस पर व्युदेश भी इनका दूसरा मतलब पर्यायवाची रूप नाम है। तो आइए हम देख लेते हैं सरल वर्ड। सूर्यपति, शशिपति, मेघपति, अमरपति, सुरेश, विष्णु, जिष्णु, पुरहूत और व्युदेश और सहस्त्रास, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। अब इसमें देखिए व्युदेश हमको नहीं पता था, आपका जिष्णु नहीं पता था, पुरहूत नहीं पता था, लेकिन मेरे प्यारे छात्रों ऐसे ही वर्ड जो हमारे दिमाग से छूट जाता है, जो हमारे नज़रों से छूट जाता है, ऐसे ही वर्ड पेपर सेटर पेपर में डालता है और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पेपर अच्छा करने के बजाय हम लोग से चीज़ें छूट जाती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो मोर का हम लोग पर्यायवाची देख लेते हैं। मोर का पर्यायवाची क्या होता है? केकी, कला, शिख, शिखवरही, शिखंडी, ध्वजी, नील, भुज, सार, अही, ये सब क्या है? मोर का पर्यायवाची है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे वीडियो को बढ़ाते हुए और अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि केकी, कलापी, सीखी, शिखंडी, बरही, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी और हरी, ये सब क्या है? मोर का पर्यायवाची है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि मोर की पर्यायवाची क्या है। आप ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि उस कुछ नए वर्ड हैं जो मतलब हम लोग बुक में नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग राजा का देख लेते हैं। राजा का भूप, महीप, नरेश, नरपति, भृपति, राघवेंद्र, भूपाल, मही, नृप, पृथ्वी के पति, भू और स्वामी, पृथ्वीनाथ इत्यादि, पृथ्वीनाथ के। उसके बाद से देखिए जो बुक में दिया होता है उसको देख लेते हैं। भूप, महीपति, नृपति, पृथ्वीपति, भूस्वामी, पृथ्वीपाल और पृथ्वीनाथ। देखिए पृथ्वीनाथ जो कि आपके राजा के पर्यायवाची में, पृथ्वीनाथ की पर्यायवाची आपको हृदय बाहरी में भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा हम लोग को कई किताबों के संकलन करने के बाद ये हमें नोट्स बनाने को मौका मिला है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस पर ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि हृदय बाहरी और भी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं। सभी राइटरों का एक समेकित अध्ययन करने के बाद ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसको ज़रूर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी 11 फरवरी को ARO का पेपर होने वाला है। इसमें भी आपको ये काम कर जाएगा। और पुलिस में तो 100% श्योर है कि जो मैं हिंदी में आपको पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ, इसमें से ही आपको आना है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर हिंदी में पर्यायवाची
वर्ड के क्वेश्चन छूता है तो इसी से आएगा। 100% की गारंटी है। आप कहीं ना जाइए, मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक और एक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए कि क्या मुझे यूपीपी की तैयारी के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट के ही भरोसे, अगर आपका लोग का कमेंट अच्छा आया तो मैं निश्चित तौर पे यूपीपी की सारी तैयारियां मैं एक ही प्लेटफार्म पे उपलब्ध कराऊंगा। हाँ, मेरे पास सेटअप नहीं है, 1-2 दिन में सेटअप आ जाएगा तो मैं अपने तैयारी को नया अंजाम देने के लिए तैयार हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आइए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ के देख लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा कपड़ा का देख लेते हैं। कपड़ा का देख लेते हैं। कपड़ा का देख लेते हैं। पट होता है, वसन होता है, अंशुकर होता है, दुकु होता है, चीर होता है, चेल होता है, अंबर होता है, मयूख को होता है। और देखिए आगे देख लीजिए अंशुक, अंशु और दुकुल। ये सारी चीज़ें आपको कपड़े के पर्यायवाची में मिल जाएंगी। आगे देखिए हम लोग कुर्ता का पर्यायवाची देख लेते हैं। कुर्ता का सुनी होता है, सुनक होता है, खान होता है, सवा होता है, सरमेत होता है। उसके बाद से आपका क्या होता है, भ्रामक होता है, गंडक होता है, कुकर होता है, कुकरेत होता है। ये सब कुत्ता का पर्यायवाची है, कुत्ता का पर्यायवाची है। और आगे देखिए कोयल की पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। कोयल की पर्यायवाची, कोयल का कलपाली होता है, कोकिल होता है, पिल होता है, श्यामा होता है, मदन सलाका होता है, मदन होता है, बसंत दूत होता है, कल होता है, घोष होता है। ये सब कोयल की पर्यायवाची है मेरे प्यारे छात्रों। आइए हम लोग थोड़ा इसको और आगे बढ़ा के कमल की पर्यायवाची को भी देख लेते हैं। कमल की पर्यायवाची, कमल की पर्यायवाची है, कमल की पर्यायवाची देख लेते हैं। जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, पंकज, पुष्कर, परिजात, पाथोज, पुंडरीक, कंज, कुमुदनी, कुवलय, कुशेशय, अरविंद, राजीव, मकरंद और तामरस। तो इस तरीके से आपको समझ लग गई होगी कि कमल की पर्यायवाची क्या होती है। जल का पर्यायवाची देखते हैं। जल, वार, नीर, तोय, अम्ब, उदक, पय, जीवन, अमृत और मेघ पुष्प। उसके बाद से हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बादल का देख लेते हैं। बादल का जलद, वारिद, नीरद, जलद, वारिद, नीरद, अंबुज, तोयज, अब्र, अब्र, अम्बुधर, तोयधर, धराधर और जलधर। आँख का देख लेते हैं। चक्षु, नयन, लोचन, दृग, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, अली। वृक्ष का देख लेते हैं। वृक्ष की पर्यायवाची अगम, बिटप, तरु, द्रुम, पादप, पे, गाक्ष। और अग्नि का देख लेते हैं। अनल, हुतासन, पावक, दहन और कृषान। देखिए कैसे कैसे वर्ड, क्लिष्ट वर्ड डाले गए हैं जो कि हमारे दिमाग और समझ से परे होते हैं। आगे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और आगे कुछ पर्यायवाचियों को देख लेते हैं। वृक्ष का देख लेते हैं। वृक्ष का होता है आगम, बिटप, तरु, द्रुम, पादप, पे, गाछ। अग्नि का देखते हैं अनल, हुतासन, पावक, दहन और कृषान। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर, मार्तंड, मरीचि, सविता, पतंग, हंस, भानु, अंशुमाली। अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको समझ लग गई होगी। गद्दा का हम लोग देख लेते हैं। गद्दा का खर होता है, धूसर होता है, राजसभ होता है, बेसर होता है, गर्दभ होता है। उसके बाद से करीवन होता है, विसार नंद होता है, वैशाख नंद होता है, चक्रीवान होता है। ये सब गद्दे का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे आइए हम लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि आगे और कौन से पर्यायवाची महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पर्वत का हम लोग देख लेते हैं। गिरि, शैल, धूसर, तुंग, भूमिधर, आद्रिनंग और अंचल महिधर। ये सब पर्वत का पर्यायवाची है। इसके बाद से देखिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। तालाब, तोता, दूध, दर्पण, घन, सुअर, बंदर, हवा और युति की पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तालाब का देखते हैं सबसे पहले। तो तालाब का सर, सरड़ी और ताल, सरोवर, पुष्कर, पे, जलवान, जलाशय और पोखरा होता है। तोता का कीर, सुआ, सुक, दाड़िम प्रिय होता है, सुग्गा होता है, मिट्ठू होता है, रक्ततुंड होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पर्यायवाची है। आगे आप आइए हम लोग और आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। दूध का पर्यायवाची देख लेते हैं। दूध का पर्यायवाची आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे प्रिय छात्रों। दूध का
पीयूष क्षीर सुधा पय दोहज गौरस दुग्ध पर्याय दूध का पर्यायवाची होता है। शीशा का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। मुकुर आईना दर्पण आरसी। धन का अर्थ वित्त द्रव्य राशि मुद्रा संपत्ति है। सुअर का वज्रदंत खेट वारा और मार्तंड पिंग पिककीड़ और सेमसही और सूकर का पर्यायवाची है। आगे हम लोग देख लेते हैं। बंदर का पर्यायवाची हो गया। बंदर का कपि मरकट बानर शाखा मृग कीस कपीस हरि और बंदर होता है। हवा का देख लेते हैं। अनिल समीर वात मारुत समी चलत प्रवाह प्रभंजन और समीरण होता है। आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची को देख लेते हैं। जैसे आपका घोड़ा हंस शत्रु लहर लक्ष्मी मछली स्त्री और सारंग का देखते घोड़ा का देखते सैंधव घोटक बजी तुरंग है रविसुत और अश्व के जैसा। ये सब आपका क्या है, घोड़े का पर्यायवाची है। हरि का देख लेते हैं। हरि का चंद्र इंद्र बंदर सिंह विष्णु पृथ्वी नाथपति, ये सब हरि का पर्यायवाची है। उसके बाद शत्रु का प्रतिद्वंदी प्रतिपक्षी विपक्षी रिपु बैरी आदि हे दुश्मनी इत्यादि सब शत्रु का पर्यायवाची है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए और देख लेते हैं। लक्ष्मी का श्री कमला, श्री होता है, कमला होता है, रमा होता है, हरिप्रिया होता है, पद्मा होता है, सिंधुसुता होता है और भार्गवी होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची हो गया। आइए हम लोग वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं। लहर का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। लहर का वेग प्रवाह उर्मी और बीची लहरी हिलोर तरंग का नाम है। सब तरंग भी होता है, तरंग भी उसका नाम होता है लहर का। उसका मछली सफरी झक मत्स्य और मीन होता है मछली का। स्त्री का हम लोग देख लेते हैं। स्त्री का भार्या ललना वामा आर्या कांता अंगना कल्लत्र सुंदरी रमणी कामिनी भामिनी अबला नारी प्रिया अबला और वनिता, ये सब स्त्री का पर्यायवाची होता है। मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम लोग थोड़ा सा और वीडियो को स्क्रॉल डाउन करते आगे देख लेते हैं। सारंग का कामदेव मृग कोयल हाथी सिंह समान सारंग है, ये सब सारंग की पर्यायवाची हो गई। आइए हम लोग थोड़ा सा और वीडियो को स्क्रॉल डाउन करते और देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फूल पुत्री फूल पुत्र पुत्री प्रसन्नता प्रभात प्रकाश और ब्राह्मण का देख लेते ब्रह्मा का देखते प्रभात का सुबह सवेरा उषा प्रातः और अरुणोदय। प्रसन्नता का हर्ष आनंद आह्लाद और प्रफुल्ल होता है। प्रकाश का देख लेते हैं। प्रकाश का हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश का प्रभा छवि धुति ज्योति रोशनी चमक दीप्ति आलोक और उजाला होता है। पुत्र का हम लोग देख लेते हैं। तनय तनुजा सुत आत्मज और औरस, ये पुत्र का पर्यायवाची होता है मेरे प्यारे छात्रों। उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं। पुत्री का तनय तनुजा सुता आत्मजा और दुहिता, ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको जैसा कि दिख रहा है। उसके बाद हम लोग फूल का पर्यायवाची देख लेते हैं। फूल का पुष्प पुष्प पे प्रसन्न कुसुम गुल लता मंजरी सुमन और फूल होता है। ब्रह्मा का विधि विधाता करतार विरंची सृष्टा स्वयंभू और अंडज होता है, ये सब ब्रह्मा का पर्यायवाची है। उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, सामान्य हिंदी में आप लोगों को और भी पर्यायवाची हम दिखा ले करके यार नदी का है, समुद्र का है, सोना का है, नाग का, सर्प का है, सिंह का है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका शेष पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्रिय छात्रों। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कि क्या इस सीरीज़ आपको अच्छा लगा, ताकि मैं आगे इससे और अच्छे रिलेटेड और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूं। मेरे पास बहुत सारे PDF पड़े हैं जिसको मैं एक एक करके आप लोग को पढ़ा दूंगा और आपका पुलिस में हिंदी और मैथ रीजनिंग और DI ये सारा टॉपिक मैं आपको इस चैनल पे सॉल्व कराने वाला हूं। तो
थैंक यू मेरे प्रिय साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।